I'm more friend than a parent. Hello everyone. We all want to live in style. लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में. But before I start this topic, let me ask you something. अगर हम कुछ खरीद के लाते हैं, कोई ड्रेस खरीद के लाते हैं, इज इट पॉसिबल कि हम सबका स्टाइल, हम सबका साइज बिल्कुल एक हो? नहीं पॉसिबल है ना? एग्जैक्टली इसी तरह हम सब पेरेंट्स का एक स्पेसिफिक पेरेंटिंग स्टाइल नहीं हो सकता है. It is not mandatory and necessary for a parent to adopt a single parenting style in toto, as there might be times in a child's life where parent has to adopt a combination of different styles. As every child is different, unique, and no two children are the same. इसलिए हमें देखना है हमारे बच्चे के अकॉर्डिंग, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग कौन सा स्टाइल हमारे लिए बेफिटिंग है एंड अप्रोप्रिएट है. So friends, today I am getting different parenting styles and their effects on our children. But before I go on with the topic, I have a small request. If you are watching my videos and finding them useful, then don't forget to show your support by liking, sharing and subscribing to my channel Mom's Advice. And also remember to press the notification bell to get all the latest updates on my new videos. Now continuing with the topic, जब भी हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, हम सब पेरेंट्स का अपना एक अंदाज होता है, एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है. लेकिन सेम टाइम हम सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा पेरेंटिंग तरीका किस स्पेसिफिक पेरेंटिंग स्टाइल के साथ, या ये कहूँ कि किस कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स के साथ मैच करता है और इसका हमारे बच्चे पर क्या असर होता है. किसी भी पेरेंटिंग स्टाइल के दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस एंड डिमांडिंगनेस. रिस्पॉन्सिवनेस यानी हम अपने बच्चों को कितनी फ्रीडम देते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, कितनी फ्रीडम देते हैं कि बच्चा आसानी से अपनी बात हमको बोल सके. डिमांडिंगनेस, हम बच्चे के साथ कितनी स्ट्रिक्टली अपनी डिमांड, अपनी बात को मनवाते हैं. हम बच्चे को कितना फोर्स करते हैं दैट ही शुड ओबे आवर ऑर्डर. जिस पेरेंट को इन दो में यानी कि रिस्पॉन्स और डिमांड में बैलेंस करना आ गया, बैलेंसिंग आ गई, दैट मीन्स पेरेंटिंग आ गई. मेनली पेरेंटिंग स्टाइल्स आर कैटेगराइज्ड एज अथॉरिटेरियन, authoritative, permissive and uninvolved parenting. Now let's understand each one of them. These parents are highly demanding but not very responsive. यानी ये पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके ऑर्डर्स बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ओबे किए जाएं. Now I am going to explain to you with an example. Listen to this example very carefully because I am going to use this example to explain other parenting styles also. A boy named Raj is 13 years old and he wanted to go out with his friends on a weekend outing in the outskirts of the city. इस केस में authoritarian parent का सीधा reply होगा no way. And if I ever catch you going out on a weekend with your friends without my permission, you will be in trouble. ये पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं और कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं. इनको बस एक ही बात समझ में आती है कि जो इन्होंने बोल दिया वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बच्चे को सिंपली ओबे करना है विदाउट क्वेश्चनिंग. और अगर बच्चे ने ओबे नहीं किया, then child has to feel the heat. These parents, they hardly give any direction and accept no mistakes. इसलिए ये बच्चे स्कूल्स में बहुत अच्छे होते हैं, कोई बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये बच्चे अपने पोटेंशियल को कभी भी जान नहीं पाते बिकॉज दे डू व्हाट पेरेंट्स टेल देम टू डू. ऐसी पेरेंटिंग के कारण बच्चे के मन में डर पैदा हो जाता है और वो अपनी बात बोलने के लिए हिम्मत भी नहीं जुटा पाता
generally lacks in expressing his her emotions and feeling, और बड़े होकर has low self esteem, low social competence, poor social skills, and even sometimes due to the lack of happiness gets into depression. Authoritative parents are demanding and responsive and same time willing to listen to the questions. इसलिए इस स्टाइल को डेमोक्रेटिक भी कहा जाता है. Now let's consider the same example where there is a boy Raj जो 13 years old है. वो अपने फ्रेंड्स के साथ वीकेंड आउटिंग पर सिटी के आउटस्कर्ट्स में जाना चाहता है. As this case parents are authoritative, उनका जो रिप्लाई होगा वो डिमांडिंग और रिस्पॉन्सिव भी होगा. सो देयर रिस्पॉन्ड में भी नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ अभी आपको नहीं जाना है, इस जगह को हम दोनों जाके देखेंगे कि ये आपके आउटिंग के लिए सूटेबल है कि नहीं है, और अगर ये सूटेबल हुआ देन यू मे लेटर प्लान एंड गो विद योर फ्रेंड्स. Authoritative parents are assertive but not intrusive and restrictive. They expect a lot from their children, but at the same time they support and provide the warmth. ये पेरेंट्स अपनी अथॉरिटी, अपने कंट्रोल को बनाए रखते हुए नरम दिल से बच्चों की भलाई को देखते हुए बच्चों के साथ बात करते हैं और बच्चों को बोलने का मौका देते हैं, जिससे बच्चों में सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ज़्यादा होता है. ईजिली कहीं पे भी एडजस्ट कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, स्कूल्स में बहुत अच्छे होते हैं, कोई बिहेवियर प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, खुश रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स अपने बच्चे को कोऑपरेटिव, सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड असर्टिव बनाना चाहते हैं. Permissive parents are more responsive than they are demanding. They are often called indulgent parents. Let's take example of the same boy Raj who wanted to go out for a weekend outing. As here parents are permissive, so they may straight away say, go ahead, have fun, enjoy, but be careful. Permissive parenting style बहुत से parents use करते हैं. कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, जिनको अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो वो सिंपली हाँ बोलकर बच्चे का फ्रेंड बनकर बच्चे को प्यार देना चाहते हैं. कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके चाइल्डहुड में उनको कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली होती जो अपने बच्चे को वो प्रोवाइड करके उस फीलिंग को कंपनसेट करना चाहते हैं. और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बिजी होते हैं, या तो अपने शौक के कारण या अपने काम के कारण. सो इन सारे केस में दे सिंपली गिव परमिशन सो दैट दे ऑलवेज रिमेन इन गुड बुक्स एंड नेवर गेट ट्रबल्ड बाय देयर चिल्ड्रन. परमिसिव पेरेंट्स के बच्चे स्कूल्स में अच्छे नहीं होते, बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी होती हैं. यूजुअली दे आर कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, बट इमोशनली बहुत वीक होते हैं. Such children are not used to of listening no in their life, so they find it difficult to adjust with others, though they have higher self-esteem and better social skills. Uninvolved parents are neither demanding nor responsive. They are often called neglectful parents. Now let's try to understand the same example. राज का केस ले लेते हैं. अगर उसके केस में अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स हैं तो उनके पेरेंट्स का रिस्पॉन्स होगा तुम जैसा चाहो, क्योंकि वो बच्चों की किसी बात में उलझना ही नहीं चाहते हैं, बच्चे के किसी केस में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते हैं. सो दिस स्टाइल हैज़ एब्सोल्यूट फ्रीडम. पेरेंट्स आर यूजुअली डिटैच्ड फ्रॉम देयर चाइल्ड्स लाइफ. Such parents only provide the basic needs to their children, but no support, no guidance. ऐसे बच्चों की ठीक से देख रेख नहीं होती, उनको सही गलत बताने वाला कोई नहीं होता, उनको अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता. So such children, they lack self-control, they have low self-esteem and they are less competent than peers.
ऐसे बच्चों को पेरेंट्स के अलावा जो एनवायरनमेंट सिखा देता है, बना देता है, वो वैसे ही बन जाते हैं। So friends, now it's time to ponder. All these parenting styles are also given modern names like free range parenting, helicopter parenting, tiger mom parenting, lawn mower parenting and so on. लेकिन अब आपको समझ आ ही गया होगा कि अपने बच्चे के अकॉर्डिंग हमें कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल अडॉप्ट करना है और कभी ज़रूरत पड़ने पे हमें मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल को भी हमें यूज़ करना है। नाउ आई विल गिव यू सम साइंस टू जज विच पेरेंटिंग स्टाइल यू हैव बीन फॉलोइंग। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, इफ़ यू बिलीव किड्स टू बी सीन नॉट हर्ड, your way is the only best way. Your rules to be followed without exception. A child's feeling should not be considered. Then you might be an authoritarian parent. Number 2, अगर आप बिलीव करते हो आपको अपने बच्चे के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बनाना है, हर रूल को जस्टिफाई करना है, बच्चे की ओपिनियन लेनी है, उसकी फीलिंग कंसिडर करनी है और अपनी एनर्जी, अपना टाइम बच्चे के लिए यूज़ करनी है, सो विदाउट डाउट यू आर एन अथॉरिटेटिव पेरेंट। नंबर 3, अगर आप बिलीव करते हैं कि मैं रूल सेट कर देता हूँ, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, बच्चे के किसी काम में मेरे इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, बच्चा खुद कर लेगा, या जो होगा देखा जाएगा, जो उसकी तकदीर है वही होगा। Kids will be kids. I'm more friend than a parent. Then you might be a permissive parent. Number 4, if you believe मुझे अपने बच्चे के स्कूल, फ्रेंड्स, होमवर्क के बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, I don't require to know much about my child. हाँ, स्कूल में तो पढ़ता है but I don't remember which class. अपने आप कर लेगा या कर लेगी, then you might be an uninvolved parent. Friends, now it's time for mom's advice. You may take my advice. Sometimes we parents don't fit into one category. हमें एक साइज फिट नहीं आ सकता है, हमें कई बार अथॉरिटेरियन और परमिसिव पेरेंट भी बनना पड़ता है। As a parent, we should always remember that we need to be dedicated and committed towards parenting and maintain a positive relationship with our child so that our child reaps the benefit of our parenting style. Hope you love this advice. Stay tuned and keep watching Mom's Advice. See you. Bye-bye. Take care. Jai Hind!